Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, आप सब कैसे हो? I hope everyone is happy. So friends, today is our lecture number 43 of Business Environment जो कि पेपर 2 की फर्स्ट यूनिट है Business Environment and International Business और we have already completed International Monetary Fund. Today we are going to start question and answers. So friends, if any doubt in this lecture, then please you can write in my comment box and can ask me any queries. But लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और उसे लाइक कीजिए. सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब इट, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसे लाइक करें. और जिसे स्टडी करनी है वो इसे सब्सक्राइब भी करेगा और उसे लाइक भी करेगा और शेयर भी करना है. सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो यहाँ से वन क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो रीजनल इंटीग्रेशन है बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो वहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होने ही होने. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ये नॉट देखना बहुत जरूरी है. नॉट ट्रू अबाउट द IMF. IMF के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. तो IMF वॉज एस्टेब्लिश्ड अलॉन्ग विद द वर्ल्ड बैंक. IMF इज रिजल्ट ऑफ द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस. या क्रिस्टियन लागार्डे इज द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द IMF. या फिर करंटली 193 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द IMF. सो फ्रेंड्स, 193 कंट्रीज जो है हमारे करंटली, जो 193 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ IMF. सो ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है, नॉट ट्रू. कौन सा सही नहीं है, तो बाकी सब इसमें करेक्ट है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जैसे IMF कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, अलोंग विद द वर्ल्ड बैंक के साथ. और IMF रिजल्ट कैसे था, ब्रिटेन वुड्स के कॉन्फ्रेंस में ट्विंस थे IMF एंड IBRD वर्ल्ड बैंक. और इसका करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्रिस्टेनिया था. और करंटली अभी 193 नहीं है, 187 है, 189 कंट्रीज है. एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वाज क्रिएटेड कब, 1945 में. द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज. तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, कौन सा सही नहीं है, तो इसका 193 दिया. सो डी इज द करेक्ट, यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है. और इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, 189 कंट्रीज है. वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैसिलिटी. सो फ्रेंड्स, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. सो आप इसे रीड कर लीजिए विथ एक्सप्लेनेशन के साथ. ये सारे MCQs प्रोवाइड कर रही हूँ. सो सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, व्हेन वाज IMF एस्टेब्लिश्ड. IMF कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, दिसंबर 1945, जनवरी 1947 या जनवरी. अभी रिसेंटली फर्स्ट आंसर में ही आपने देखा कि कब हुआ था, 1945 में. सो इट इज़ करेक्ट आंसर इज ए, दिसंबर 27, 1945. द IMF वॉज कॉन्सीव्ड एट द UN कॉन्फ्रेंस इन ब्रिटेन वुड्स. किस में हुआ था, ब्रिटेन वुड्स में. ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कब इसके लागू हुआ था, ब्रिटेन वुड्स में. न्यू हेमिस्फीयर, यूनाइटेड स्टेट्स इन जुलाई 1944. इट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इन दिसंबर 27, 1945. लेकिन इसकी फॉर्मेशन कब प्लेस हुई थी, दिसंबर 27, 1945 में. सो विच ऑफ द, थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मेंबरशिप ऑफ द IMF. कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है. Currently its membership is 189. All member countries of the IMF are members of United Nations. या all members countries of the IMF are not sovereign state. या तो यहाँ पे जो करेक्ट है, जो यहाँ पे नॉट पूछा ना, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा, बी. ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द IMF आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. क्या सारे मेंबर्स है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सब करेक्ट है. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द IMF आर नॉट सोवर्जिन स्टेट, दे आर फॉर ऑल. अभी तक नहीं है, वो सोवर्जिन स्टेट्स नहीं है. मेंबर कंट्रीज ऑफ द IMF आर नॉट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स नहीं है. तो ऑल मेंबर्स ऑफ IMF, ये क्या होगा, सही आंसर कौन सा होगा, बी. Question number 4. The value of special drawing rights SDR is determined by the basket of currencies. किससे, स्पेशल ड्राइंग राइट्स. ये आगे हम आगे के लेक्चर्स में हम इसको डिटेल्स में कवर करेंगे. SDR और यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते, तो इसके कितने हैं, मतलब बास्केट ऑफ करेंसीज कितनी है, 4, 5, 6, 7. तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5. द वैल्यू ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR इज डिटरमाइंड, कैसे डिटरमाइंड होती है, बाय द बास्केट ऑफ 5 करेंसीज. कहाँ से, जो SDR की जो
डिटरमाइन जो करेंसी है ना वो 5 करेंसीज से होती है, उसमें जो बास्केट में जो करेंसीज होती है वो 5 करेंसीज हैं। जो कौन कौन सी करेंसीज है, यूएस डॉलर, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज़ की युआन एंड यूरो। ये 5 करेंसीज है जिसमें जो स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स की उसमें डिटरमाइंड होती है उस बास्केट के अंदर, और उनके नाम भी ऑलरेडी दिए, सो आप अपने नोट्स में ये सब नोट डाउन कीजिए। Which of the following currency has largest weightage in the determination of value of the SDR? SDR में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वेटेज किसका है? लार्जेस्ट वेटेज कौन सी करेंसी का? जापान की, यूरो की, डॉलर की या ब्रिटिश पाउंड के? सो यूएस डॉलर इज उसकी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वेटेज है, बिकॉज द IMF क्या डिसाइडेड किया दैट द रेनमिनबी चाइनीज युआन वुड बी एडेड टू द SDR बास्केट सिंस अक्टूबर 1, 2016 से, और यहाँ पर ये सारे दी हुए हैं, सो आप इसको रीड कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द IMF? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? नॉट पूछे, ये नॉट बहुत जरूरी है देखना, नहीं तो आप कोई भी करेक्ट करके आओगे। टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, टू एंश्योर बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी सही है, ये भी सही है। टू एंश्योर एक्सचेंज रेट, सो टू प्रोवाइड लोन टू द प्राइवेट सेक्टर, डी इज द, ये तीनों सही है। और यहाँ पे हमें क्या पूछा? नॉट पूछा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। टू प्रोवाइड लोन टू द प्राइवेट सेक्टर, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अलॉटमेंट ऑफ द लोन टू द प्राइवेट सेक्टर इज नॉट कवर्ड अंडर, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है IMF का कि लोन दे किसी भी कॉमर्शियल बैंक को, या इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू करेक्ट अबाउट द कोटा एट द IMF? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है? तो वोटिंग पावर इन द IMF इज बेस्ड ऑन ए कोटा सिस्टम। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है जर्मनी हैज़ थर्ड हाईएस्ट कोटा, जर्मनी का थर्ड हाईएस्ट कोटा, सो सी इज द व्हाट आंसर करेक्ट है, क्योंकि जर्मनी थर्ड हाईएस्ट कोटा है ही नहीं, तो इसलिए ये बाकी सब करेक्ट। और यहाँ पे हमें नॉट पूछा तो ये सी वाला आंसर करेक्ट होगा। जो चाइना हैज़ थर्ड हाईएस्ट, कौन सी कंट्री है? जर्मनी नहीं है, यहाँ पे जर्मनी बोला गया तो, और यहाँ पे हमें नॉट पूछा तो ये सी करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो सही है चाइना है जो थर्ड हाईएस्ट कोटा IMF का, कौन सी है? चाइना है जी। इंडिया का कितना? 2.79% ऑफ द टोटल कोटास, और चाइना का जर्मनी कितनी है? 4th पोजीशन पे है। चाइना का कितना प्रेजेंट पे? 6.49। सो यू कैन राइट फ्रॉम देयर ऑल्सो एंड यू कैन रीड द PPTs। If the balance of payment of a country is adverse, then which institution will help that country? अगर balance of payment किसी country का अगर adverse है तो कौन सा इंस्टीट्यूशन उसे हेल्प करेगा? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट, या सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज व्हाट? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेल्प्स इन करेक्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी मेंबर कंट्री का अगर डगमगा जाए तो उसे क्या करते हैं? अगर वो डिसइक्विलिब्रियम है या वो डेफिसिट बजट में गया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या करते हैं? कौन हेल्प करता है? IMF हेल्प करती है। So next question, which of the following currency is not included in the calculation of SDR? कौन सी करेंसी not included है किसमें? SDR वैल्यू में। कैलकुलेशन येन, युआन, रुपी, पाउंड, स्टर्लिंग। सो रुपी जो इंडियन के है ना, इन डिटरमाइनिंग द IMF बास्केट, IMF का जो बास्केट है ना, रुपी वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, उसमें रुपी इंक्लूड ही नहीं है। सो रुपी विल बी द, जो रुपी इंक्लूड नहीं है तो ये अपना करेक्ट आंसर है, और सी रुपी है ही नहीं, तो बाकी तीनों है येन, युआन और पाउंड स्टर्लिंग। So today's last question is which of the following is known as the paper gold? पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? US डॉलर को, पाउंड को, डिमांड ड्राफ्ट या स्पेशल ड्राइंग ड्राफ्ट? सो फ्रेंड्स स्पेशल SDR को पेपर गोल्ड कहा जाता है। क्यों? स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है? इज नोन एज द पेपर गोल्ड। स्पेशल SDR को पेपर गोल्ड भी बोला जाता है बिकॉज द वैल्यू ऑफ द SDR इज बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ की इंटरनेशनल करेंसीज रिव्यूड बाय द IMF एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में उसको रिव्यू किया जाता है। SDR वाज इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था? 1969 बाय द IMF टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। किसके लिए इसको किया गया था इंट्रोड्यूस्ड? क्योंकि जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी है उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, और ये 1969 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लिक्विडिटी इसे सॉल्व करते ताकि कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो, तो SDR इसे पेपर गोल्ड कहा जाता है। सो फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉय इट। सो फ्रेंड्स प्लीज़ बेल आइकन दबाइए, शेयर इट करिए और लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। सो फ्रेंड्स टुडेज फॉर थैंक यू। इफ़ यू हैव एंजॉय माई लेक्चर देन राइट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन दबाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।